हेलो। हाँ, तो हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में किसके बारे में? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात हम लोग किए थे। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है और क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। ये सब बात हम लोग वैसे पिछले क्लास में कर चुके थे। हम लोग बोले थे कि जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने डोमिनेंट अलील है। जितना डोमिनेंट अलील होगा उसके अनुसार जो होगा वो कैरेक्टर अपीयर होगा। जितना भी डोमिनेंट अलील, जैसे सारे के सारे रिसेसिव अलील हुए तो कैरेक्टर कुछ अलग जैसे कि दिखना। जैसे एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि मान लो कि एक जो टॉलनेस है वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हमारा जो टॉलनेस है वो 2 जीन से रेगुलेट हो रहा है, मतलब टोटल 4 अलील हुए। तो हमारे पास जो जीन है वो एक हमारा ए जीन है और एक हमारा बी जीन है। तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? एक तो हमारे पास मेल है, दूसरी फीमेल। मेल में हम लोग बात करें कि यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी है, और जो फीमेल है उसमें स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी है। अब देखो क्या होगा, जैसे कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि भैया ये जो मेल है हमारा, इसका जो प्लांट का जो हाइट है वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस प्लांट का हाइट जो है वो लगभग 6 फीट के आसपास है। कितना है हमारा? लगभग 6 फीट है। लेकिन तुम देखो, जैसे कि जब सारे के सारे रिसेसिव अलील होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी हाइट नहीं आएगा, है ना। हम लोग बात किए थे, जैसे कि पहले भी बात कर चुके थे हम लोग, जैसे बोले थे कि भैया कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तो टॉल बनता है, और स्मॉल टी आता है तो हम लोग इसको क्या बोले थे कि भैया ये क्या होता है? डॉर्फ होता है। अच्छा, डॉर्फ होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि उसके में हाइटें नहीं होगा, नहीं, कुछ ना कुछ हाइट तो बनेगा ना, कुछ भी हाइट बनेगा, कुछ भी, मतलब हो, जैसे 6 फीट नहीं है तो हो सकता है डॉर्फ है तो चलो 2 फीट होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है तो चलो यहाँ पे हम लोग हाइट बात कर लिए, जैसे कि इसका हाइट जो है वो 2 फीट हो गया, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या बात किए कि जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी है, तो यहाँ पे हाइट कितना आ रहा है हमारा? 6 फीट। और हमारे पास स्मॉल ए, स्मॉल बी है, तो फिर हमारा हाइट कितना आ रहा है? 2 फीट, है ना। देखना, ये मतलब इंटरेस्टिंग बात है, समझना। जैसे कि जब सारे के सारे रेसेसिव अलील हैं फिर भी कुछ ना कुछ हाइट आएगा, अरे वो कंफर्म आता है। जैसे बच्चा जन्म लिया तो उसका कोई पर्टिकुलर हाइट होता है कि नहीं होता है ना, भले वो 1 फीट का हो, 1.5 फीट का हो, जो भी हो, पर उतना हाइट तो हुआ ना। तो अगर मान लो कि अगर उसके अंदर एक भी जीन काम ना करता फिर भी उसका थोड़ा बहुत हाइट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हाइट तो होगा, चाहे वो 6 फीट हो चाहे वो 2 फीट हो। जब हम इसके बीच क्रॉस करवा के देखें तो सबसे पहले तो इसका गैमेट बनाओगे तो इसका गैमेट हमारा क्या बनेगा? एक तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, और इसका गैमेट बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसके बाद जब इसका हम क्रॉस करवाएंगे तो इसमें हमारे को बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे गैमेट्स हैं। जब इन दोनों के बीच का क्रॉस हुआ तो ये हमारा F1 जनरेशन बना। ये हमारा क्या बना भैया? F1 जनरेशन बना है। और ये F1 जनरेशन की जब हाइट की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे थे कि भैया यहाँ देखो, ए का डोमिनेंट अलील है और बी का भी डोमिनेंट अलील है, तो इसका हाइट 6 फीट आना चाहिए, ऐसा हम कंसीडर कर रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं आया तो बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया यहाँ पे जो कैपिटल ए और ये हमारा जो कैपिटल बी है, इसको देख के अगर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता तो इसका हाइट, क्योंकि भैया दोनों ही डोमिनेंट अलील है हमारे पास, एक एक है कि नहीं। अगर दोनों ही जीन का एक एक अगर डोमिनेंट अलील है और अगर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता तो फिर इस केस में क्या होता? इसका हाइट कितना होता भैया? 6 फीट। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि इसका हाइट 6 फीट ना होके सिर्फ कितना है भैया? 4 फीट है। कितना भैया? सिर्फ 4 फीट। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये डिपेंड किया कि कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील है। अच्छा, जब ऐसा हम कंसीडर करें, जैसे कि मान लो कि जब इसका हम फिर से सेल्फिंग करवाते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और हम लोग ऐसा देखिए कि यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी आया तो इसका हाइट आ रहा है 3 फीट, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे मान लो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी आया तो इसका हाइट जो आ रहा था वो आ रहा है 5 फीट, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि भैया यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर डोमिनेंट अलील है ए का तो आ रहा है 3 फीट, बाकी तो रेसेसिव है, और यहाँ पे देखो 3 डोमिनेंट अलील है तो फिर हमारे पास हाइट चेंज हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग क्या सोचे कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि हर एक अलील जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। हर एक अलील क्या कर रहा होगा?
अपना कुछ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा कि नहीं भैया अगर इतना होगा तो फिर हम लोग इसमें बात कर पाएंगे, मतलब बोल रहा होगा कि जैसे अगर मान लो कि एक डोमिनेंट अलील आएगा तो मान लो कि वो एक्स हाइट तैयार करेगा, ये इस तरह से इसका कंसिडरेशन होगा, बराबर है क्या। अगर इसको कैलकुलेट करना हो कि भैया एक अलील जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि भैया जब टोटल डोमिनेंट अलील हैं तो हमारे पास हाइट कितना आ रहा है 6 फीट। अरे आ रहा है ना, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब टोटल डोमिनेंट अलील है तो हमारा हाइट कितना आ रहा है 6 फीट। और जब सारे के सारे रेसेसिव, अच्छा रेसेसिव का मतलब हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि चलो वो जीन काम नहीं किया है कि नहीं। रिसेसिव का मतलब हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि वहां पे हमारा जीन काम नहीं किया। अगर जीन काम नहीं किया उसके बावजूद भी हाइट 2 फीट आ रहा है तो बताओ कि बाकी का जो 4 फीट आया होगा वो इन चारों अलील की वजह से आया होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो एक अलील का, जिससे देखो 4 डोमिनेंट अलील है तो फिर हाइट कितना बढ़ा 4 फीट, मतलब हम लोग ये बोले कि भैया एक डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन कितना फीट है 1 फीट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे जैसे कि देखो जब टोटल डोमिनेंट अलील, जब हम लोग सारे के सारे डोमिनेंट अलील लिए माइनस जब सारे के सारे रेसेसिव अलील लिए तब कितना हाइट आया, तो तब कितना हाइट आ रहा है हमारा 2 फीट। तो माइनस करोगे 2 फीट तो हमारा कितना आ जाएगा भैया 4 फीट। अच्छा देखो जरा ये हमारा आया 4 फीट और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास टोटल डोमिनेंट अलील कितने अभी 4। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दे तो मेरे को ये मालूम चल जाएगा कि भैया एक डोमिनेंट अलील जो है वो कितना हाइट बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे मेरे को क्या मालूम चल जाएगा कि भैया जो एक डोमिनेंट अलील है वो कितना हाइट बना रहा है। अरे क्लियर हो रहा है ना भाई, अरे बोलो, अरे आया नहीं आया। चलो यहां देखो जैसे आगे हम लोग बात करें तो जैसे कि ये 1 फीट, इसके अनुसार अपन ये बोल सकते हैं जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जो है वो कैपिटल ए स्मॉल बी होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना भैया कि अगर एक भी डोमिनेंट नहीं आता फिर भी 2 फीट हाइट तो कंफर्म आता। अरे अपन ये बोल सकते हैं भैया कि अगर इसमें एक भी डोमिनेंट अलील नहीं होता फिर भी हाइट कितना फीट कंफर्म होता 2 फीट हमारा कंफर्म होता। और अभी अभी हम लोग बोले कि भैया जो यहाँ पे 4 अलील हैं उसमें से अगर एक अलील आता है तो एक अलील का हाइट में कंट्रीब्यूशन 1 फीट होता है। तो यहाँ पे कितने डोमिनेंट अलील दिख रहे हैं अपने को, एक डोमिनेंट अलील दिख रहा है तो प्लस कर देंगे 1 फीट, तो इसका हाइट कितना आना चाहिए टोटल 3 फीट इसका हाइट आना चाहिए। तो ये किस बात पे डिपेंड किया, ये इस बात पे डिपेंड किया कि भैया टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील कितने हैं। तो जब इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि डोमिनेंट अलील कितने हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलेंगे कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर बोलेंगे। तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर बोलेंगे, ये क्वालिटेटिव नहीं है। अगर ये क्वालिटेटिव होता तो जैसे कि देखो जैसे कि हम लोग जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसा था, देखो कैपिटल टी का क्रॉस उन्होंने किससे करवाया, स्मॉल टी से, तो इससे गैमीट बना कैपिटल टी, इससे गैमीट बना स्मॉल टी, ये पहले ही बता चुका हूं भाई। इधर देखो तो ये इससे क्रॉस हुआ तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा इसका हाइट जैसे मान लो कि ये टॉल है, ये क्या है हमारा टॉल, और ये हमारा क्या है भैया डॉर्फ, ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है डॉर्फ। तो देखना जो हम लोग टॉल मान रहे हैं तो मान लो इसका जो टॉल है वो मान लो 5 फीट का है, कितना है भैया 5 फीट हाइट है इसका। जो टॉल पी प्लांट है उसका हाइट कितना भैया 5 फीट है, और जो डॉर्फ पी प्लांट है उसका हाइट मान लो 3 फीट है। कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, कंसीडर करने के लिए कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 2 डोमिनेंट अलील आता तो इसका हाइट कितना आना चाहिए था 4 फीट, लेकिन हम ऐसा देखें कि इसका हाइट लगभग 5 फीट, मतलब अप्रोक्सीमेट, मतलब 5 फीट से थोड़ा बहुत नीचे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि भैया तुमको पहले ही बता चुका हूं कि 2 तरह का वेरिएशन होता है, एक तो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है और एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है उसमें क्या होता है, हर जनरेशन में कैरेक्टर चेंज होता है। जैसे कि हाइट, जैसे कि देखना हर जनरेशन में, जैसे कि फादर, हमारे फादर, उनसे हमारे हाइट कभी मिल ही नहीं सकता ना भाई, थोड़ा सा ऊपर होगा नहीं तो थोड़ा सा नीचे होगा, हमेशा ऐसा ही होता है भाई, है ना। ऐसा बहुत कम होगा कि भैया फादर का हाइट भी 5 फीट 4 इंच हो और उसके बच्चा का भी हाइट 5 फीट 4 इंच ही हो जाए। समझ में आ रहा है क्या। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि भैया ये जब क्वालिटेटिव कैरेक्टर होगा ना तो लगभग हाइट अपने डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट पेरेंट के अनुसार ही आएगा, डोमिनेंट पेरेंट। जैसे कि और हम लोग बात कर रहे हैं ये F1 जनरेशन की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये F1 जनरेशन। आगे 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 क्रॉस करवाएंगे तो आगे जीनोटाइप के अनुसार अपन डिसाइड करेंगे। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो इधर तो यहाँ पे हाइट कितना आया, लगभग 5 फीट। तो हम अपने को समझ में आया कि देखो यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि भैया यहाँ पे कितने डोमिनेंट अलील है। अगर एक भी डोमिनेंट है, देखो यहाँ पे 2 डोमिनेंट अलील आया फिर भी हाइट कितना आया 5 फीट, यहाँ पे 1 डोमिनेंट अलील आया फिर भी लगभग हाइट कितना आ रहा है 5 फीट। समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे यही बात,
तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि ऐसे में क्या ये डोमिनेंट अलील पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है क्या कि कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील हैं? नहीं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर इस बात पे डिपेंड नहीं करता है फिर अपन ये बात कर सकते हैं कि भैया ये जो हमारा है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। अगर एक भी डोमिनेंट अलील आया तो वो अपना पर्टिकुलर हाइट तैयार करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भैया 4 फीट है 5 फीट है जब आया तो भैया 4.5 फीट बन गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। बराबर है क्या? मतलब हाइट जो है वो एकदम कंसिडरेबल अमाउंट में होगा। अगर टॉल है तो वो टॉल होगा अगर एक भी डोमिनेंट अलील आया तब। लेकिन ये किसमें होता है? जब ये कैरेक्टर कैसा हो? क्वालिटेटिव हो। लेकिन यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। बराबर है क्या? और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम लोग क्या बात करते हैं बताओ? देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम लोग किसकी बात करते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है, पॉली का मतलब मेनी, जेनी मतलब जेनिक मतलब यहाँ पे जीन से रिलेटेड है। बराबर है क्या? मतलब काफी सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। और ये कैरेक्टर कैसा है हमारे पास ये हमारे पास क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। ये हमारे पास कैसा है भैया? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है हमारे पास? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। और जब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने डोमिनेंट अलील हैं और कितने रिसेसिव अलील हैं। उसी के अनुसार हमारा फिनोटाइप बनेगा, उसी के अनुसार हमारा कैरेक्टर बनेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया तो बोलो, कोई तकलीफ क्या यहां तक? चलो इसके बाद देखो ये सब अभी नहीं लिखना था, बताता हूं फिर क्या लिखना है अभी, है ना? चलो थोड़ा सा और समझते हैं अपन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो कोई भी अगर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, कोई भी हमारे पास क्या है एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, तो भैया सब जितने भी क्वांटिटेटिव उसमें कितने तरह के? 2 तरह का हमारे पास कंडीशन होगा। एक तो जब सारे मतलब डोमिनेंट अलील होंगे और एक जब हमारे पास रिसेसिव अलील हो। एक हमारे पास क्या होगा? जब डोमिनेंट अलील होगा और एक हमारे पास क्या? जब रिसेसिव अलील होंगे। अच्छा देखना, जब रिसेसिव, अभी बोला मैंने, जब अगर डोमिनेंट अलील आता है तो वो हाइट में कंट्रीब्यूट किया था या नहीं किया था? किया था, है ना? अगर 1 फीट हाइट आना था तो वो हाइट आया था। जैसे कि हम लोग कंसीडर किए थे कि कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो हम लोग क्या बोले थे कि भैया उसका हाइट 3 फीट आया, क्योंकि एक डोमिनेंट अलील है और एक डोमिनेंट अलील 1 फीट हाइट बना रहा था तो उसके अनुसार 3 फीट हाइट आ गया था। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ क्या? इसके बाद हम लोग बात करें, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया जितने भी डोमिनेंट अलील होते हैं वो कंट्रीब्यूटरी इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं भैया हमारे पास? ये होते हैं हमारे पास कंट्रीब्यूटरी इन नेचर। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि वो फिनोटाइप में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, जो हमारा कैरेक्टर बनने वाला होगा उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा। जबकि रिसेसिव अलील ऐसा नहीं करते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं हमारे पास? नॉन कंट्रीब्यूटरी होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं? ये नॉन कंट्रीब्यूटरी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जिससे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होगा ना, तो भैया इसमें 2 तरह का मेनली हम लोग अभी बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करें जब सारे के सारे डोमिनेंट अलील हो, मतलब हम लोग ये बात करेंगे कि भैया शुरुआत में सबसे पहले मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा। अच्छा मैक्सिमम एक्सप्रेशन का मतलब हम लोग यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सप्रेशन का मतलब जीन जो है वो पूरा काम किया, मतलब सारे के सारे कितने कौन से अलील हैं? डोमिनेंट अलील है। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं? मैक्सिमम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले मैक्सिमम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात हम लोग क्या कर रहे हैं? मिनिमम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मिनिमम एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखना अगर मान लो कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन है तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन में हम लोग बोलेंगे भैया यहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं हमारे पास? सारे के सारे डोमिनेंट। अच्छा ये सब मैं पहले बता चुका हूं, है ना भाई? ये सारा मैं ऐसे रिकैप करा रहा हूं, बराबर? ये सब मैं पहले बता चुका हूं। तो ये हमारा क्या है? सारे के सारे डोमिनेंट अलील होंगे। और अगर मिनिमम एक्सप्रेशन हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सारे के सारे कैसे होंगे हमारे पास? रिसेसिव अलील होंगे। कैसे होंगे हमारे पास? सारे के सारे रिसेसिव अलील होंगे। लेकिन अगर मान लो कि 4 डोमिनेंट अलील हुआ तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन आ रहा है, तो चारों रिसेसिव अलील होंगे तो हमारे पास मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन क्या कंडीशन एक बार आया था कि नहीं आया था? जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी, क्या ये कंडीशन आ सकता नहीं आ सकता? देखो ना तो इसमें सारे के सारे डोमिनेंट है और ना ही इसमें सारे के सारे रिसेसिव है। तो फिर इस केस में क्या आता है? इसके बीच में इनके बीच का कैरेक्टर अपीयर होता है, मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है। क्या बनता है? इनके बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म अपीयर होता है। अरे कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? तो यहां हम लोग बात करते हैं कि भैया यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म अपीयर होता है। अरे यहां तक समझ में आई? अरे बोलो, क्या यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो यार। चलो इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं कि देखना ये हमारा हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
इसके बाद हम लोग बात करें कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है, इसमें जो हम लोग इसके पप्पा की बात करेंगे, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बराबर। तो सबसे पहले हम बात करें फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो है जे कोलेरेटर, और इन्होंने वर्क किया था टोबैको प्लांट पे। किस पे वर्क किया भैया? इसको टोबैको, ये याद रख लेना, बराबर है क्या? ये जे कोलेरेटर पहले भी कई बार आ चुका है ना, ये अभी भी आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे याद रख लेना कि फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन था हमारे पास? जे कोलेरेटर। कौन है हमारे पास? जे कोलेरेटर। और उन्होंने किस पे काम किया था? टोबैको प्लांट पे। किस पे काम किया भैया? टोबैको प्लांट पे। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बताया सबसे पहले जे कोलेरेटर ने, लेकिन इसको जो डिटेल में स्टडी किया उनका नाम था निल्सन एक्ले, बराबर। ये पहले ही बता चुका हूं। और इन्होंने वर्क किया, इस पे किया था वर्क ऑन व्हीट एंड टोबैको प्लांट, बताया था कि वर्क किए थे व्हीट और टोबैको प्लांट के ऊपर वर्क किए थे। क्लियर है क्या? अब हम लोग कुछ यहां तक हम लोग पहले बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ह्यूमन में भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है, और उस क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अरे क्लियर है भाई? एक एक करके अपन देखते हैं। तो अपन यहां से अभी लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एग्जांपल्स इन ह्यूमन। मतलब अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा है ह्यूमन में कैरेक्टर जो कैसे हैं? क्वांटिटेटिव हैं। अरे क्लियर है ना भाई? तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि भैया कौन कौन सा कैरेक्टर अभी ह्यूमन में है जो है क्या है? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, टॉपिक डालेंगे दैट इज एग्जांपल इन ह्यूमन। एग्जांपल इन ह्यूमन, और उसमें हम लोग सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला है हमारा ह्यूमन स्किन कलर। देखो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एग्जांपल इन ह्यूमन। हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं सबसे पहले किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर, बराबर। इसमें हम लोग बात करें तो सबसे पहला है स्किन कलर इन ह्यूमन। सबसे पहला क्या है हमारे पास? स्किन कलर इन ह्यूमन। देखना, अगर हम लोग स्किन कलर की बात करें, अगर हम लोग स्किन कलर की बात करें तो स्किन कलर के लिए हमारे अंदर टोटल 3 जीन प्रेजेंट होते हैं। कितने जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर? टोटल 3 जीन। अच्छा, ये सब उतना याद रखने का जरूरत नहीं है ना। जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुमको बताएगा कि हाँ भैया ह्यूमन में जो स्किन कलर है उसके लिए 3 जीन होता है, फिर उसके अनुसार तुम कैरेक्टर बता दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल इन जब ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? दैट इज द स्किन कलर इन ह्यूमन, जिसके लिए कितने जीन रिक्वायर्ड है भैया? हमारे पास 3। मतलब 3 जीन है, मतलब टोटल कितने अलील होंगे भाई? अरे बोलो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 जीन है तो टोटल 6 अलील होंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलो। वैसे ही हम लोग दूसरे कैरेक्टर बात करें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ह्यूमन हाइट की, किसकी बात करते हैं हम लोग? ह्यूमन हाइट की बात करो तो ह्यूमन हाइट में टोटल 5 जीन इन्वॉल्व होते हैं जो ह्यूमन हाइट को तैयार करता है। 5 जीन का मतलब कितना अलील हो गए? अरे 5 जीन का मतलब कितना अलील हुआ भाई? अरे बोलो। 5 जीन का मतलब टोटल 10 अलील हो गए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये जो पांचों जो जीन होगा, ये जरूरी है क्या कि सेम क्रोमोसोम पे हो? नहीं, ये हो सकता है कि सेम क्रोमोसोम पर भी हो और डिफरेंट क्रोमोसोम। ये देखो, आपस में नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक का मतलब क्या? लोकस सेम नहीं होना चाहिए। लोकस सेम नहीं होने का मतलब, अरे लोकस सेम नहीं होने का मतलब एक ही क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, बराबर। अगर वो सेम पोजीशन प्रेजेंट है फिर तो वो एलिलिक हो जाएगा ना यार। तो सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट हो सकता है और डिफरेंट क्रोमोसोम के डिफरेंट पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपने को, बराबर है क्या? तो पहला क्या हो गया हमारा? स्किन कलर इन ह्यूमन। दूसरा हो गया हमारा ह्यूमन हाइट। तीसरी बात करते हैं हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंसी। किसकी बात करते हैं हम लोग? ह्यूमन इंटेलिजेंसी। और ह्यूमन इंटेलिजेंसी की बात करें, ह्यूमन इंटेलिजेंसी की बात करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए टोटल 25 जीन होते हैं। टोटल कितने जीन होते हैं भैया? 25 जीन होते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंसी की बात करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस लिखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखो ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए टोटल कितने जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? 25 जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? 25 जीन का मतलब हो गया टोटल कितने हो गए भैया? 50 अलील हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे ये तो हमारा एग्जांपल हो गया किसमें? ह्यूमन के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि और किस किस में मिल सकता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि गाय है, मतलब कैटल्स की बात करते हैं, तो कैटल्स के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो भी किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने डोमिनेंट अलील होंगे। जितने डोमिनेंट अलील होते हैं फिर उसके अनुसार हमारा क्या होता है? वो अपना मिल्क प्रोडक्शन करता है। क्लियर है भाई? तो हम लोग दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो गया? ये हम लोग कैटल्स। अब हमारा ह्यूमन खत्म हो गया, अब हम लोग बात कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल। तो कैटल में कितना मिल्क प्रोड्यूस होगा
उसमें वो कौन बात करेगा, हमारा क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है ये। जितने डोमिनेंट एलील होंगे उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं मीट प्रोडक्शन इन एनिमल। जो मीट का प्रोडक्शन है, जैसे कि देखो, अरे इसमें क्या देखो, सीधा सीधा है भैया, मीट प्रोडक्शन जो मतलब जो बॉडी बिल्डिंग, जैसे कि प्रोटीन की बात कर रहे हैं, है ना भाई? तो जो प्रोटीन बनेगा, बॉडी बिल्डिंग, जो मीट प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं सिंपल। तो मीट प्रोडक्शन इन एनिमल, जो मीट प्रोडक्शन होता है एनिमल के अंदर, वो भी कैसा कैरेक्टर है हमारे पास? वो भी हमारे पास है, दैट इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, मीट प्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो मीट प्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है वो भी कैसा कैरेक्टर है हमारे पास? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे लिखते रहो भाई, साथ में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। हेलो, चलो यहां तक समझ में आ गई भाई। उसके बाद बात करें, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं भैया शेप की बात करो, साइज की बात करो, या फिर नंबर ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स की बात करो। तो इन सब की अगर हम लोग बात करें तो भैया अलग अलग प्लांट में जो है वो ये सब कैसे होते हैं, जैसे कि देखो नंबर ऑफ सीड्स कितने होंगे, उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज कितना होगा, उसमें फ्रूट्स कितने आएंगे, ये सब हम लोग जो बात करते हैं, उसमें फ्लावर्स कितने होंगे, ये सब जो भी होगा, ये जो भी मतलब फ्लावर का साइज क्या होगा, जो भी होगा ना, उसका शेप क्या होगा, ये जो भी कैरेक्टर मैं बोल रहा हूं भैया, ये सब के सब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हैं। ये सब के सब क्या है? क्वांटिटी। मतलब हम लोग एग्जांपल में सबसे पहले क्या देखें? एग्जांपल इन ह्यूमन, हमारा ह्यूमन का एग्जांपल, फिर हम लोग देखें कैटल्स के अंदर, फिर हम लोग एनिमल्स, अब हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर। क्या देख रहे हैं हम लोग? प्लांट्स के अंदर। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारे पास शेप एंड साइज। लिखेंगे शेप कॉमा साइज, शेप कॉमा साइज कॉमा नंबर ऑफ फ्रूट्स कॉमा फ्लावर कॉमा फ्लावर्स एंड सीड्स, फ्लावर एंड सीड्स इन मेनी प्लांट। जो बहुत सारे प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर की बात करो, फ्रूट्स की बात करो या सीड्स की बात करो, उनके नंबर की बात करो, चाहे साइज की बात करो, चाहे शेप की बात करो, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। मतलब वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया टोटल डोमिनेंट अलील कितने हैं। अगर डोमिनेंट अलील कम हुआ तो फिर हम लोग ये बात करें कि भैया यहाँ पे शेप छोटा या फिर साइज उतना सही नहीं आ पाएगा। जबकि वही अगर हम लोग बात करें कि सारे के सारे डोमिनेंट अलील होंगे तो कैरेक्टर एकदम बराबर बनेगा। अरे समझ में आ रहा है कि सब उड़ गया? नहीं आ रहा है तो बोलो। चलो, तो इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल को लेते हैं और उस एग्जांपल से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा दे क्या? चलो इसको मिटा देते हैं। जिसको भी लिखना वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। मैंने बताया भाई फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन था? जे कोलरेटर। उन्होंने किस पे काम किया? टोबैको प्लांट पे। और डिटेल स्टडी किसने किया था? नेल्सन नेक्ले ने। और उसने किस पे क्या काम किया था? कर्नेल कलर पे बात किया था, या फिर कर्नेल के बारे में बात किया था, कर्नेल कलर इन वीट। अब बहुत लोग को यही नहीं मालूम होता है भैया कर्नेल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कर्नेल, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय कर्नेल बताएंगे जरा, किसी को मालूम है क्या? देखो कर्नेल का मतलब सिंपल देखो, जैसे सीड का जो इनर पार्ट होता है ना, जो सीड का इनर पार्ट होता है उसी को कर्नेल बोला जाता है। जैसे सीड, जैसे मान लो ये हमारा कोई भी एक सीड है, बराबर, इसका जो आउटर कवरिंग होता है ना, और इसका जो कलर तुम देखते हो ना भैया, ये हमारा सीड कोट कलर है, बराबर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लो ये हमारा, जैसे कि फिर से हम लोग बनाते हैं, ठीक है? देखो जैसे कि मान लो कि ये हमारा सीड है, ठीक है? ये हमारे पास सीड है, बराबर, और इसके ऊपर का कलर मान लो इस तरह का है, मतलब ये एकदम इस पे चिपका हुआ है ना, देखो ये। तो भैया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सीड कोट कलर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सीड कोट कलर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सीड कोट कलर। और अंदर वाला जो कलर है ना भैया, जो इनर पार्ट होता है ना सीड का, जैसे कि इसको हटाओगे तो इनर पार्ट आएगा कि नहीं सीड का, है ना भैया? तो जो इनर पार्ट होता है सीड का, उसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल कलर। उसका जो कलर हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग बात करते हैं कर्नेल कलर। किसकी बात करते हैं हम लोग? कर्नेल कलर की बात करते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्नेल कलर इन वीट। मतलब हम लोग बात करेंगे अभी वीट की, और उससे हम लोग सारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझेंगे। समझ में आया क्या? तो हम लोग डालेंगे फिर टॉपिक, फिर अपन यहां पे लिखेंगे, यहां पे कर्नेल कलर इन वीट, कर्नेल कलर इन वीट।
अच्छा बताओ, इसको किसने स्टडी किया था? बताया था भाई, डिटेल स्टडी किसने किया था भाई? याद करो, मैंने बोला था फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन थे? फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से कौन? जे कोलेरेटर। कौन थे भैया हमारे? जे कोलेरेटर। और डिटेल स्टडी किसने किया था? निल्सन एक्ले ने। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो देखना यहाँ पे जो कर्न, और उसने किस पे बात किया था? एक तो उसने बात किया था कर्नेल कलर पे, और एक दो बात किया था कोरोला के लेंथ पे। अरे याद करो कि भूल गए क्या? अरे बोलो, सब भूल गए बे गधेरा सब तुम लोग। चलो रे छोटा सा इधर देखो। तो देखो हम लोग बात करें कर्नेल कलर की, बात करें तो कर्नेल कलर इन व्हीट की बात करें तो यहां हम लोग क्या बात करते हैं? ये किसने दिया था भैया? बाई निल्सन एक्ले की बात करते हैं हम लोग। बराबर है क्या? बराबर, ये हमारा क्या, दैट इज निल्सन एक्ले की बात करते हैं। याद करो, मैंने तुमको पहले भी बताया था ऐसे ही कि भैया इसमें टोटल कितने जीन होते हैं भैया? ये जैसे कि हम लोग बात करें पॉलीजेनिक है, पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारा जीन मिलके एक कैरेक्टर को रिलेट कर रहा होगा। अब बहुत सारा का मतलब ये नहीं कि 10-12 को होना ही चाहिए, नहीं भैया। बहुत सारा का मतलब जैसे कि मेनली एक कैरेक्टर को कितना जीन रेगुलेट करता है? एक करता है। पॉलीजेनिक का मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पे कितना करेगा? मतलब मोर देन वन, मतलब कम से एक जीन से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक बोल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बाई 2 जीन, मतलब ये रेगुलेट होता है बाई 2 जीन। अगर सारे के सारे डोमिनेंट एलील आए तो क्या मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा क्या? अरे बोलो, अगर सारा का सारा डोमिनेंट एलील आया तो क्या मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा या नहीं आएगा? तो हाँ, हमारा मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन जब सारे के सारे रेसेसिव एलील होंगे तो क्या हमारा मिनिमम एक्सप्रेशन होगा क्या? तो हमारा वहां पे क्या होगा? दैट इज अ मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा। तो जैसे हमारे पास 2 जीन हो गए तो एक तो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन और एक हो जाएगा हमारा मिनिमम एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एक्सप्रेशन का मतलब सारे के सारे डोमिनेंट एलील हैं, और मिनिमम एक्सप्रेशन का मतलब सारे के सारे रेसेसिव एलील हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे बोलेंगे ना भाई। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक तो हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम एक्सप्रेशन की। किसकी बात करते हैं हम लोग? किसकी बात करते हैं हम लोग? मैक्सिमम एक्सप्रेशन। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलते हैं, है ना? तो ये देखो, ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम एक्सप्रेशन, मैक्सिमम एक्सप्रेशन। और एक हो गया हमारे पास मिनिमम एक्सप्रेशन, मिनिमम एक्सप्रेशन। और मैंने बोला था भाई पहले भी कि भैया मैक्सिमम एक्सप्रेशन का मतलब क्या? कि सारे के सारे डोमिनेंट एलील होंगे, और मिनिमम एक्सप्रेशन का मतलब क्या? कि सारे के सारे रिसेसिव एलील होंगे। तो यहां पे हम लोग लिख दे क्या? ऑल डोमिनेंट एलील। अरे ये सब लिखना है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अभी जो लिखवाया था ना भैया, वो ह्यूमन कलर, वो सब लिखना है भाई। जहां पे डाला था ना एग्जाम्पल इन ह्यूमन, वहां से जो भी लिखा है वो सब लिखना है भाई। आराम से बैठे मत रहो तुम लोग, एकदम आराम से चैन से बैठा हुआ है। चलो इधर देखो, तो अगला हमारा मैक्सिमम एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एक्सप्रेशन में क्या है? तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जब सारे के सारे डोमिनेंट एलील होंगे, मतलब ऑल डोमिनेंट एलील, सारे के सारे हमारे पास डोमिनेंट एलील होंगे। और मिनिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जब हमारे पास सारे के सारे रेसेसिव, मतलब पूरा रेसेसिव एलील, मतलब एक भी जीन ऐसा, मतलब एक भी एलील ऐसा ना हो जो काम करे। बराबर है क्या? तो ऑल रेसेसिव एलील की हम लोग बात करते हैं। अरे नहीं आया तो बोलो, अरे अगर नहीं आया तो बोलो। यहां तक बातें समझ में आई क्या? तो जैसे कि हम लोग बात करें कि भैया हमारे पास जो कर्नेल कलर जो होता है व्हीट के अंदर, मान लो हम लोग कंसीडर करते हैं कि भैया वो लाल रंग का है। कैसा है हमारे पास? लाल रंग का है। अरे कंसीडर कर सकते कि नहीं कर सकते? सबसे पहले बात करो, यहाँ पे हमारे पास 2 जीन है तो कितने एलील होंगे भाई? बोलो जल्दी, कितने एलील होंगे? 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 जीन, मतलब एक जीन ए है, दूसरा जीन बी है। अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते सारे डोमिनेंट एलील, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख दे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। बोलो कोई तकलीफ है क्या? अरे जल्दी बोल भाई, क्या तकलीफ है क्या यहां तक? तो हम लोग बोले कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। और ये जब आया तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पे कलर बना है डार्क रेड। क्या बना है हमारे पास? कलर डार्क रेड। हमारे पास कलर क्या बना है भाई? डार्क रेड। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे नहीं आ रहा है तो बोलो, पक्की बात क्लियर है ना भाई? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कलर क्या बना? डार्क रेड। क्या बना भैया हमारे पास? कलर डार्क रेड। वैसे ही हम लोग बात करें कि मिनिमम एक्सप्रेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा? सारे के सारे रेसेसिव एलील। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई? अरे जल्दी बता भाई, अरे सही है या गलत? अरे बोलो मियाँ। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे डार्क रेड है। और हम लोग बात करें जब सारे के सारे एलील काम नहीं करेगा तो कुछ तो कलर आएगा कि नहीं आएगा?
कि बकवास कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया। तो हम लोग सिंपल सिंपल बोल देते हैं कि भैया जब स्मॉल ए स्मॉल बी जब सारे के सारे रेसेसिव एलील आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कलर कैसा आ रहा है, व्हाइट। क्या आ रहा है हमारे पास, कलर व्हाइट। अरे याद रहेगा क्या, अरे बोलो क्या याद रहेगा क्या। चलो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि भैया देखना, अगर मान लो कि पूरा डोमिनेंट एलील ना आया और ना ही पूरा रेसेसिव एलील आया, मतलब एक डोमिनेंट आया 3 रेसेसिव, 2 डोमिनेंट आए 2 रेसेसिव, इस तरह से अगर कंडीशन आता है तो क्या उस फॉर्म में हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा। अरे बोलो भाई सॉरी, क्या इस कंडीशन में क्या हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर सारे डोमिनेंट एलील नहीं आते हैं या फिर सारा का सारा रेसेसिव एलील नहीं आता है, फिर इस कंडीशन में क्या बनेगा हमारे पास, इंटरमीडिएट फॉर्म अपीयर होगा। तब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म अपीयर होगा। क्या होगा भैया, इंटरमीडिएट फॉर्म्स आएंगे। अरे कोई तकलीफ है यहां तक, अरे बोलो, अरे नहीं आया क्या, अरे बोलो मियां, आया नहीं आया, कोई तकलीफ यहां तक। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म है, पक्की बात है ना भाई। अरे यहां तक समझ में आ गया कि ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट फॉर्म आया। चलो इसके बाद अब हम लोग क्रॉस करवा के देखते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्म, जैसे कि देखो, जैसे कि देखना कंसिडर करते हैं, जैसे रेड एंड व्हाइट जब मिलेगा तो कौन सा कलर बनाएगा, तो हम लोग ये बोलते कि भैया वो इंटरमीडिएट रेड बनाएगा। अरे बोलने के लिए हम लोग बोल सकते कि नहीं बोल सकते भाई, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया वो कैसा बनाएगा, इंटरमीडिएट रेड बनाएगा। ये चारों के चारों डोमिनेंट एलील है तो डार्क रेड बनाएगा, चारों के चारों रेसेसिव आया तो व्हाइट बनाएगा। व्हाइट रेड नहीं होता भैया कुछ, है ना भैया। तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया, सारे के सारे रेसेसिव एलील आए तो क्या बनाएगा, व्हाइट कलर बनाएगा। तो अब हम लोग ना क्रॉस करवा के देखते हैं, बराबर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, अभी इधर लिख लेना जब तक मैं इधर लिख रहा हूं, वरना मैं इधर भरते साथ इधर मिटा दूंगा। चलो इधर देखो, तो ये हमारा मेल, ये फीमेल। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो हमारे पास मेल है वो डार्क रेड है। क्या है हमारे पास जो मेल है वो डार्क रेड। अच्छा डार्क रेड का मतलब तुम समझ गए होगे कि भैया वहां पे हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी होगा। अरे बोलो आया नहीं आया, अरे बोलो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी है, तो इसका मतलब क्या है भैया, डार्क रेड है। कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक, अरे बोलो। चलो वैसे ही हम लोग मिनिमम एक्सप्रेशन में हम लोग बात करें तो इस तरफ हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, रेड लिखेंगे व्हाइट लिखेंगे, अरे जल्दी बोलो भाई। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाइट लिखेंगे। अच्छा जब यहाँ पे अपन व्हाइट लिखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल बी लिखे कि कैपिटल ए स्मॉल बी लिखे, जल्दी बताओ भाई क्या लिखेंगे अपन, स्मॉल बी। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो तो अब इससे गैमीट बनाओ भाई, गैमीट बनाना मैं सिखाऊंगा थोड़ी बार बार, जल्दी बताओ भाई। कैपिटल दोनों कैपिटल ए है, दोनों में से कोई भी आएगा तो कैपिटल ए ही, अरे बोलो। अच्छा यहां से दोनों कैपिटल भी है, आएगा कोई भी कैपिटल भी, मतलब ये हमारा गैमीट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारे पास इससे गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इससे गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये पहले बता चुका हूं भैया, ये मत पूछना कि भैया ये कैसे हुआ, मुंह हाथ फोड़ देंगे, बता रहे हैं पहले ही। देखो तो ये हमारे यहाँ पे ये इससे क्रॉस हुआ, बराबर, इससे हमारा F1 जनरेशन बनेगा। अच्छा ये कैसा बनेगा बताओ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बताओ क्या ये डार्क रेड होगा क्या, नहीं। अगर डार्क रेड होना है तो उसको कैपिटल ए कैपिटल बी होना पड़ेगा। क्या ये व्हाइट होगा क्या, नहीं। अगर व्हाइट होना है तो इसको स्मॉल बी होना पड़ेगा। अरे समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो भाई, अरे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो ये हमारा कैसा है भैया, F1 जनरेशन है। ये हमारा कैसा है भैया, F1 जनरेशन है। ये हमारा क्या भैया, F1 जनरेशन। समझ में आ रहा है क्या। और F1 जनरेशन हम लोग बात करते हैं, देखो 2 रेड है और 2 व्हाइट, मतलब 2 रेड बनाने वाला अलील है और 2 व्हाइट बनाने वाला अलील है, तो हम लोग इसको बोल दे कि भैया ये इंटरमीडिएट रेड है। अरे बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट रेड है। क्या है ये हमारे पास, इंटरमीडिएट रेड है। अरे कोई तकलीफ है क्या यहां तक, बोलो भाई। क्या ये इंटरमीडिएट रेड करा सकते हो भाई, कोई तकलीफ है यहां तक, जल्दी। चलो इसके बाद याद करो हम लोग F1 जनरेशन में क्या करवाते हैं, जल्दी बताओ भाई, सेल्फिंग। F1 जनरेशन क्या करवाएंगे हम लोग, सेल्फिंग। तो हम लोग करवाते हैं F1 जनरेशन का सेल्फिंग।
हम लोग करवा दिए F1 जनरेशन का सेल्फिंग। अच्छा, जब सेल्फिंग कराओगे तो इसका क्रॉस इसी के जैसे, मतलब मेल का जीनोटाइप भी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लेंगे, और फीमेल का जीनोटाइप भी क्या लेंगे अपन, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अरे बोलो नहीं आया, अरे नहीं आया तो जल्दी बोल भाई। चलो, तो जब तुम सेल्फिंग कराओगे तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारे पास मेल गैमिट और फिर हमारे पास क्या बनेगा, फीमेल गैमिट। अरे बनेगा, अरे बोलो मियां, बनेगा ना। अच्छा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट सेम टाइप का बनेगा क्योंकि भैया जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप सेम है, दैट इज अ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब दोनों में से किसी एक का अगर कर लो तो क्या आराम से हो जाएगा क्या, अरे होएगा नहीं होएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग कर रहे हैं, देना यहाँ पे हम लोग अब मेल और फीमेल कंसीडर कर रहे हैं, फिर से फिर गैमिट बनाएंगे अपन, ओके ना। तो चलो, ये हमारे पास मेल फीमेल इसका क्रॉस करवा रहे हैं, ये हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और इधर से भी है हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। याद करो मैंने ये हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने भैया, 2। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 है तो टोटल नंबर ऑफ गैमिट कितने बनेंगे, 4। बताया था कि नहीं बताया था, अरे पहले भी बताया था रे। तो इससे हमारे पास गैमिट कितने बनेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग गैमिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल गैमिट कितने बनेंगे, यहाँ पे 4 गैमिट बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। और इधर से भी कितने गैमिट बनेंगे भैया, अरे बोलो इधर से भी कितने गैमिट बनेंगे। तो ये गैमिट को ना इस फॉर्म में लिखते हैं ना अपन, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका गैमिट मतलब मेल का गैमिट भी यही बनेगा, फीमेल का भी यही बनेगा, फीमेल का भी बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। अरे बनेगा, टोटल कितने गैमिट हुए भैया, जल्दी बोलो भाई, कितने गैमिट हो गए, 4। तो यहाँ पे टोटल कितने गैमिट बने, 4 टाइप्स ऑफ गैमिट बना। अरे बोलो हाँ या ना, कितना बना भैया, 4 टाइप्स ऑफ गैमिट। और यहां भी कितने बने, 4 टाइप्स ऑफ गैमिट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब हम लोग क्या करें, याद करो मैंने तुमको बताया था भैया चक्करबोर्ड बनाना, चक्करबोर्ड मेथड। अरे बोला था, याद करो वो था ना आरसी पुन्नेट स्क्वायर था भैया। चलो तो हम लोग बनाते हैं, देखना। तो हम लोग जब यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 गैमिट है तो तुमको समझ में आ गया वो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। अरे वो जो बॉक्स बन रहा था ना उसी को हम जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बोल रहे थे। अरे याद है कि सब भूल गए भाई, अबे भूल गए क्या। चलो यहाँ पे देखो भाई, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया वो जो स्क्वायर बन रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मतलब अलग अलग तरह का जितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे वो सब हमारा क्या है, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है। क्लियर है भाई। तो इधर देखो, ये देखो, ये हम लोग जाइगोटिक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। इसमें तो तुम गैमीट डालोगे। अब कितनी पार्ट में बांटे, 4 पार्ट में। क्यों भैया, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने गैमीट है, 4। तो ये देखो, ये हमारा हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। सही है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई, अरे बोलो, कोई तकलीफ नहीं यहां तक। चलो यहां तक समझ में आया कि ऐसा होगा। क्लियर। अब फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर फीमेल गैमिट को भी 4 पार्ट में। तो देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये हो गया 3 और 4। अरे हुआ नहीं हुआ। अब क्या करो, यहां पे मेल गैमिट डालो, यहां पे फीमेल गैमिट डालो, यह मेल गैमिट और ये वाला फीमेल गैमिट। बताओ तो मेल गैमिट कौन कौन सा है, बताओ जल्दी। देखो हमारे पास मेल गैमिट कौन कौन सा है, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर हमारे पास स्मॉल बी, फिर इधर हमारे पास क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हम अपने को जाइगोटिक कॉम्बिनेशन तैयार करना है, करो जल्दी। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ पे
कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अरे सही लिख रहा हूं क्या? अरे बोलो भाई। चलो ये वाला बॉक्स बताओ, ये वाला देखो, ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये वाला बताओ, ये वाला स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये वाला जल्दी, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये वाला कैपिटल ए स्मॉल बी। क्या ये सारे के सारे हो गए क्या? अरे हुआ नहीं हुआ? अच्छा देखना, ये जो टोटल ऑर्गेनिज्म जो हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ये तो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना भाई। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए हम वो वाला रेशियो नहीं अप्लाई कर सकते 9:3:3:1 जो हमारा शॉर्टकट मेथड था, वो हम अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया? क्योंकि वो भैया डिफाइंड था क्वालिटेटिव कैरेक्टर के लिए, और ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। तो भैया यहाँ पे अपना गड़बड़ हो जाएगा, बराबर। फिर इसके लिए हम लोग पूरा अलग। अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकता है? जैसे कि अगर किसी को डार्क रेड होना है तो उसके लिए टोटल चारों कंडीशन तुम सोचो ना भैया, या तो चारों डोमिनेंट होगा, नहीं तो 3 डोमिनेंट होगा, नहीं तो 2 डोमिनेंट होगा, नहीं तो 1 डोमिनेंट होगा, नहीं तो सारे रेसेसिव होंगे, एक भी डोमिनेंट नहीं होंगे। अरे सही बोल रहा हूं क्या? अरे बोलो भाई। अरे सही बोल रहा हूं कि गलत? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पे कंडीशन क्या क्या हो सकता है? चारों डोमिनेंट हो, या 3 डोमिनेंट हो, या 2 डोमिनेंट हो, या 1 डोमिनेंट हो, या सारे के सारे रिसेसिव हो, एक भी डोमिनेंट ना हो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इधर देखेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या हो सकता है? 4 डोमिनेंट अलील हो सकते हैं। अरे हो सकते कि नहीं हो सकते? 4 के 4 डोमिनेंट अलील हो, फिर हो सकता है 3 डोमिनेंट अलील हो, फिर हो सकता है 3 डोमिनेंट अलील होंगे, फिर 2 डोमिनेंट अलील हो। अरे नहीं आया तो बोलेंगे भाई, जहां भी समझ में नहीं आया वहां पे बताना भैया। ये हमारा क्या हो गया? 1 डोमिनेंट अलील हो, 1 डोमिनेंट अलील हो, और हो सकता है कि एक भी डोमिनेंट ना हो, मतलब 0 डोमिनेंट अलील हो। सही है? अरे सही बोल रहा हूं क्या? अब तुमको गिनना है भैया, कै गो डोमिनेंट अलील किसमें? अरे क्लियर है क्या? गिनोगे भाई, किस में से गिनोगे? यही जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में से, और कहां से गिनेंगे अपन? एक बार चेक करो जरा। चेक करेंगे जरा, चलो आ जाओ देखते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अपने को गिनना है कि भैया कितने डोमिनेंट अलील हैं और कितने रिसेसिव है। क्लियर है भाई? तो हम लोग गिने। चलो सबसे पहले बोल रहा है क्या? 4 के 4 डोमिनेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 4 के 4 डोमिनेंट। तो 4 के 4 डोमिनेंट निकालते हैं अपन। देखो तो जरा, 4 के 4 डोमिनेंट। तो ये देखो हमारा 4 के 4 डोमिनेंट। क्या इसके अलावा कोई है क्या? देखो तो इसके अलावा कोई है क्या जो चारों डोमिनेंट हो? अरे देखो, इसके अलावा कोई है क्या जो चारों डोमिनेंट हो? नहीं। तो हम लोग बात करें कि 4 डोमिनेंट अलील केवल एक में है, तो सिर्फ एक में है, तो इसका रेशियो क्या आएगा मैं वो बता रहा हूं। ठीक है भाई? क्योंकि देखना, जो इसका जीनोटिपिक रेशियो होगा वो तो अभी भी मेंटेन रहेगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो चेंज होगा। किसके अनुसार? नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील के अनुसार। अगर फिनोटिपिक रेशियो, अगर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता तो हम सीधे बोल देते 9:3:3:1। अरे बोलते नहीं बोलते भैया, या फिर उसके अनुसार अपन निकाल लेते। लेकिन यहां पे देखो, अगर 4 डोमिनेंट अलील है तो अलग आएगा, 3 डोमिनेंट अलील है तो अलग आएगा, 2 डोमिनेंट अलील है तो अलग आएंगे, 1 डोमिनेंट अलील है तो कलर अलग। जैसे ये वाला कलर डार्क रेड, ये वाला कलर व्हाइट, ये वाला कलर इंटरमीडिएट रेड, तो अलग अलग टाइप का आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और जब अलग अलग टाइप का आएगा, समझ में आ रहा है क्या? जब अलग अलग टाइप का आएगा तो हम लोग, यही हमारा फिनोटिपिक रेशियो बनने वाला है। मतलब हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? फिनोटिपिक रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो भैया डार्क रेड मतलब चारों डोमिनेंट होने चाहिए,
तो देखो चारों डोमिनेंट मतलब एक ही, देखो एक ही ऑर्गेनिज्म है ना हमारे पास, देखो इसमें टोटल में देख लो एक ही ऑर्गेनिज्म है। चलो चेक करो जरा जिसमें 3 डोमिनेंट अलील हो, चेक करो 3 डोमिनेंट अलील वाले, देखो क्या 3 डोमिनेंट है क्या? 1 2 3, और देखो एक रेसेसिव, 3 डोमिनेंट अलील 1 रेसेसिव, ये देखो 3 डोमिनेंट अलील 1 रेसेसिव, 3 डोमिनेंट अलील 1 रेसेसिव, 3 डोमिनेंट अलील 1 रेसेसिव। क्या इसके अलावा और कोई है क्या? अरे चेक करेंगे भाई, क्या इसके अलावा और कोई है क्या? नहीं। इसका मतलब 3 डोमिनेंट अलील वाले कितने हैं? 4। 3 डोमिनेंट अलील वाले कितने हैं भाई? 4। अब देखो यहाँ पे हमारा बोल रहा है 2 डोमिनेंट अलील, 2 डोमिनेंट अलील, देखो देखो कैपिटल ए कैपिटल, ये देखो 2 डोमिनेंट अलील, इसको अलग कलर से मार्क करेंगे भाई। देखो ये देखो 2 डोमिनेंट अलील, 2 डोमिनेंट अलील, 2 डोमिनेंट अलील, 2 डोमिनेंट अलील, और देखेंगे भाई और कहीं है क्या? ये देखो कैपिटल ए कैपिटल बी 2 डोमिनेंट अलील, और देखो कैपिटल ए कैपिटल बी 2 डोमिनेंट अलील, तो टोटल कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग बोलेंगे 2 डोमिनेंट अलील वाले में कितने होंगे भैया? 6। कितना हो गया हमारे पास? 6। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? एक डोमिनेंट अलील। अब वो चेक करो जिसमें सिर्फ एक डोमिनेंट अलील हो, एक डोमिनेंट अलील, ये देखो कैपिटल ए स्मॉल बी सिर्फ एक डोमिनेंट अलील, ये चेक करो एक डोमिनेंट अलील। और भी है क्या? ये वाला एक डोमिनेंट अलील, एक डोमिनेंट अलील, मतलब टोटल कितने आ रहे हैं? 4। तो यहां पे हमारा एक डोमिनेंट अलील वाला क्या हो गया? 4। और सारे के सारे रेसेसिव, एक अकेला ही है, सारे के सारे रेसेसिव, ये देखो ये अकेला ही है ना। तो हम लोग ये बात करें कि ये हमारे पास क्या हो गया? सारे के सारे रेसेसिव वाले भी कितने हैं? सिर्फ एक हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा? 1:4:6:4:1। कितना आसान है याद रखना, देखो ना 1 4 6 4 1, गजब ना, कितना आसान है। 1 4 6 4 1, कितना आसान, एकदम आसान है भाई। अरे बोलो यहां तक समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो भाई, क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया इसका जो कलर होगा वो डार्क रेड होगा क्योंकि सारे डोमिनेंट अलील हैं। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? डार्क रेड होगा। अच्छा इसका जो कलर होगा वो इंटरमीडिएट रेड, क्योंकि 2 डोमिनेंट है और 2 रेसेसिव, तो यही इंटरमीडिएट फॉर्म होगा हमारा। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट फॉर्म है। क्या है हमारा? ये इंटरमीडिएट रेड। अच्छा ये देखो सारे रेसेसिव का मतलब व्हाइट हो गया। अरे सारे रेसेसिव का मतलब क्या होता है भैया? व्हाइट हो गया ना। अरे बोलो भाई। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि डार्क और इंटरमीडिएट के बीच में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइट रेड, लाइट रेड। और जो ये होगा इसको हम लोग बोलते हैं वेरी लाइट रेड, मतलब एकदम कम लाल रंग होगा, वेरी लाइट रेड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? वेरी लाइट रेड। कोई तकलीफ? तो यह हमारा रेशियो क्या बनेगा? 1:4:6:4:1। 1 4 6 4 1। कितना आसान है ना भाई? 1 4 6 4 1। वे गधेरा साहब सब ही लिखना है, समझा रे? बैठल है चुपचाप, देख लो। चलो उस तरफ मिटा रहे अपन। चलो आगे बात करें। तो यहां पे हमारा रेशियो क्या बना वो समझ में आया? तो यहां हमारे पास रेशियो बना 1:4:6:4:1। समझ में आया? और ये हमको दिखा रहा है मैक्सिमम एक्सप्रेशन। क्या दिखा रहा है ये हमारा? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम एक्सप्रेशन बोलते साथ समझ में आ गया ना, सारे के सारे डोमिनेंट अलील हैं। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम एक्सप्रेशन। और ये अपने को दिखा रहा है मिनिमम एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? अच्छा अगर हम इसका ग्राफ तैयार करें, मतलब कलर कैसा आ रहा है, तो मैक्सिमम कलर आएगा और बाकी कम जाएगा। देखो 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 0। अरे है ना? मतलब ग्राफ कुछ इस तरह, मतलब अगर फिनोटिपिक मतलब फिनोटाइप का ग्राफ निकालो तो 1 4 6 4 1 इस तरह से आ रहा है ना। तो इस तरह का ग्राफ निकालो तो इस तरह से बढ़ेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो डार्क रेड होगा, फिर 4 ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो लाइट रेड होंगे, सिर्फ 6 ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट फॉर्म में होगा, 4 ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो वेरी लाइट रेड होगा, और एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो व्हाइट होगा। अरे सही बोल रहे हैं ना?
तो इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार होगा। अरे क्लियर है? चलो यहां तक करेंगे जल्दी से भाई, 2 मिनट का टाइम है भाई, एकदम स्पीड में करो भाई। अरे हो गया क्या? चलो बहुत हो गया, आगे लिखेंगे, अब आगे पढ़ेंगे अपन। चलो तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या था? कर्नेल कलर इन वीट। हमारा एग्जाम्पल क्या था भैया? कर्नेल कलर इन वीट। अब हम लोग अगला बात करेंगे स्किन कलर इन ह्यूमन। अरे याद करो, स्किन कलर इन ह्यूमन में कितने जीन बताए थे भाई? 3। अब याद है कि भूल गया भाई गधेरा सब? अरे बोलो, अरे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं भैया? स्किन कलर इन ह्यूमन में कितने जीन बताए थे भैया? 3। बता टोटल कितने अलील होंगे भैया? 6। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? जल्दी से करो भाई, जल्दी 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 लिखेंगे भैया, एकदम स्पीड में। अरे जल्दी करेंगे, हो गया बस, बहुत टाइम हो गया, इतना ज्यादा नहीं देंगे अपन। चलो मिटा रहे अपन, अरे मिटा रहे अपन, चलो। चलो अगला है हमारा एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है हमारा स्किन कलर इन ह्यूमन। इसकी बात करेंगे हम लोग, सब में से एक एक एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं, बाकी तो है ना। स्किन कलर इन ह्यूमन, अब इसका तुम समझाओगे भाई, मैं बस लिखूंगा, ओके ना? ठीक है, इसका तुम बताओगे, मैं बस लिखूंगा। तो सबसे पहले बता, सबसे पहले देखो, जो स्किन कलर इन ह्यूमन था ना भैया, इसको जो इसके बारे में जो बात किया था ना, वो साइंटिस्ट का नाम बड़ी जबरदस्त था, है ना भाई? उसका नाम था डेवेनपोर्ट। क्या नाम था? डेवेनपोर्ट। डेवेनपोर्ट, देखो, बाई डेवेनपोर्ट। समझ में आ रहा है क्या? देखो कितना मस्त नाम है भाई। पोर्ट बंदरगाह है, ही बंदरगाह पे स्किन कलर को खोज रहा था, बताओ, गधेरा है साला, पर अच्छा साइंटिस्ट था, है ना भाई? चलो इधर देखो, ये बात समझ में आई। और तुमको पहले ही बता चुका भैया, स्किन कलर इन ह्यूमन में कितने जीन होते भाई? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जल्दी बताओ भाई। स्किन कलर इन ह्यूमन के लिए 3 जीन। याद करो, हाइट के लिए 5 जीन। अरे याद करो, हाइट के लिए कितने जीन थे? अरे बोलो भाई, हाइट के लिए कितने जीन थे भैया? 5 जीन। और याद करो ना, ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए भी बताया था, ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए कितने थे? अरे ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए कितने थे भाई? तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए 25 जीन, एकदम सही। अरे सही बात है एकदम भाई। चलो तो हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तुम लोग बताना भाई, मेरी मदद करना, मेरे को आता नहीं भैया ये सब। तो हम लोग सिंपल बोले कि भैया ये 3 जीन से रेगुलेट होता है। कितने जीन से रेगुलेट होता है भैया? 3 जीन से रेगुलेट होता है। अब फिर वैसे ही लिख सकते हैं भैया, 3 जीन है तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन, मिनिमम एक्सप्रेशन, घिउरा लहसुन। अबे लिख सकते नहीं लिख सकते? अबे घिउरा लहसुन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे रे? अरे बोलो रे। चलो इधर देखो, तो अभी वापस से हमारा क्या हो जाएगा? एक बार मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब होगा और मिनिमम एक्सप्रेशन कब होगा, इस बार तुम बताओगे भाई मेरे को, जल्दी बताओ, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब होगा? अरे बोलो मियाँ, तुम लोग सतुआ सान के बैठ गए बे, बोलो ना। चलो, तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब होगा भैया? जो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैक्सिमम एक्सप्रेशन तब होगा जब सारे के सारे डोमिनेंट अलील होंगे। मतलब हम लोग यहां पे लिख दे ऑल डोमिनेंट अलील, अच्छा लग रहा है ना देखने में? तो सारे के सारे डोमिनेंट अलील होंगे तो फिर कैसा होगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन? और मिनिमम एक्सप्रेशन कैसा होगा? जब सारे के सारे रिसेसिव अलील होंगे। अरे सही बोल रहा हूं क्या? जब सारे के सारे क्या होंगे भैया? रिसेसिव अलील होंगे, तब हम क्या बोलेंगे? मिनिमम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो यहां पे कैसे लिखेंगे अपन? जीनोटाइप अगर मुझे लिखना हो तो सारा का सारा डोमिनेंट है, बताओ तो जल्दी से कैसे लिखेंगे? फिर अपन लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी लिखेंगे। और यहां पे क्या लिखेंगे? सारा का सारा रिसेसिव है ना रे, तो लिखेंगे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा ना, तो स्मॉल सी अच्छा से लिखना, पता चलेगा कैपिटल सी स्मॉल सी एक के जैसा दिख रहा है, फिर बाद में बोलना नहीं आप कौन हो सर। चलो इधर देख लो, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया अगर मान लो कि सारे के सारे डोमिनेंट अलील आते हैं और सारे के सारे रिसेसिव अलील आते हैं, तो जो सारा डोमिनेंट अलील आता है तो हम लोग मान लो कि स्किन कलर जो है ना एकदम डार्क रेड। तुमको पहले ही बताया था कि स्किन का कलर जो है ना वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट मतलब जिसके में जीन काम किया ना वो करिया होगा, और जिसके में जीन काम नहीं किया वो गोर गोर होगा।
समझ में आया था? अरे बताए थे कि नहीं बताए थे पहले ही? तो हम लोग बात किए कि अगर सारा जीन काम कर दिया तो हम कढ़ाई के पेन जैसन करिया होगा, एकदम कंप्लीट करिया, उसको हम लोग बोलेंगे डार्क करिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डार्क ब्लैक। अच्छा, ये डार्क ब्लैक मेनली कहां देखने को मिलता है मेरे को? अफ्रीका में, इसीलिए हम इसको इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अफ्रीकन ब्लैक। अगर कहीं कहीं पे अफ्रीकन ब्लैक लिखा रहता है मतलब वो डार्क ब्लैक की ही बात कर रहा है, अफ्रीका में देखने को मिलेगा एकदम करिया खतरनाक वाला। और अगर सारा का सारा जीन काम नहीं किया तो मस्त गोर होगा, एकदम उजला उजला। अरे होगा कि नहीं होगा रे? तो अगर सारा जीन काम नहीं किया तो मस्त कैसा होगा भैया? व्हाइट कलर। अच्छा, हमारे यहाँ जो गोर होता है ना उसको गोर नहीं बोला जाता है, ठीक है? अब ऊ गोरा है ना जो यूरोपियन कंट्री में होता है, बराबर है क्या? इसीलिए ई कलर को, व्हाइट कलर को कहीं कहीं लिखेगा यूरोपियन कलर, बराबर है क्या? तो यूरोपियन कलर का मतलब व्हाइट, मतलब सारा का सारा रेसेसिव। अपने यहाँ गोर को गोर नहीं बोलते हैं, ठीक है? अपने यहाँ गोर जो है ना इसी में तरीके का कॉम्बिनेशन मिला मिला के हो जाता है, अपना बताएंगे। और सब तक तुम लोग ये चेक कर रहा होगा कि हम लोग कौन किस में आ रहे हैं, है कि नहीं? कि कै गो जीन हमरे में डोमिनेंट है। तो चलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन कलर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यूरोपियन। पीआई होता है ना, पीई होता है कि पीआई? यूरोपियन, यूरोपियन कलर होता है, ठीक है भाई? इसके बाद हम लोग बात करें कि भैया अब क्या होगा, जैसे कि सारा डोमिनेंट अलील आया तो एकदम करिया, अगर पूरा रेसे से मतलब सारा का सारा जीन काम किया तो एकदम मस्त करिया होगा, और सारा का सारा जीन काम नहीं किया तो मस्त गोरा होगा। अगर तनका जीन काम किया तनका नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा, मतलब हम उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म। फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे रे? अरे बोलो, हम लोग उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म। और इसी को तो हमको पता लगाना है ना रे। चलो, तो अब समझ में आ गया कि क्रॉस कैसे करवाना है। मतलब तुमको क्रॉस करवाना होगा, अगर मेल लोगे डार्क ब्लैक मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, और फीमेल लोगे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे करे क्या हम लोग? चलो आ जाओ, हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग क्रॉस स्टार्ट करें। तो ये मेल है और ये फीमेल है। हम लोग मेल ले रहे हैं डार्क ब्लैक। अच्छा, जैसे ही मैं लिखूंगा डार्क ब्लैक ना, वो अपने आप समझ में आ गया होगा कि सारा का सारा डोमिनेंट अलील है, मतलब ऑल डोमिनेंट अलील, मतलब यही कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी सॉरी। अगला हो सकता है जो फीमेल होगी वो व्हाइट होगी, और इसका कलर कैसा होगा, मतलब इसका जीनोटाइप कैसा होगा? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी। अरे होगा कि नहीं होगा रे? अरे बोलो मियां, समझ में आ रहा है? अब तुमको गैमीट बनाना तो यार पहले भी सिखा चुका, बार बार नहीं सिखाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं भाई। तो ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, है गैमीट। अरे सही बना रहा हूं कि गलत? अब इसके बीच का जब क्रॉस होगा तो ये बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। देख ले भाई, कैपिटल सी और स्मॉल सी में ना दिखना चाहिए डिस्टिंग्विश कि हाँ ये कैपिटल सी और स्मॉल सी। गधेरा तुम लोग सारा सब एक के जैसा लिख देता है, पत्ते नहीं चलता कि हुआ कथी है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे मेरे को पता चलना चाहिए कि हाँ ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी, नहीं तो दिवाली के बाद पूछेगा आप कौन हो सर, है कि नहीं? चलो लिख लो जल्दी जल्दी। तो ये समझ में आया क्या? और ये हमारा क्या है भैया? F1 जनरेशन है। ये हमारा क्या है भैया? F1 जनरेशन। अच्छा तुम देखो ना, ये एकदम कंप्लीट ब्लैक और ये एकदम कंप्लीट गोरा, तो अगर दोनों मिलेगा तो क्या इंटरमीडिएट ब्लैक नहीं बनेगा? अरे बोलो, तो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट ब्लैक बनेगा। अरे सही बोल रहा हूं ना भैया? अरे सही बोल रहा हूं, लेकिन हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्राउन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसका कलर कैसा हो जाएगा? इंटरमीडिएट ब्राउन। इंटरमीडिएट ब्राउन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब बताओ, हम लोग F1 जनरेशन का क्या करवाते हैं? अरे बोलो, हम F1 जनरेशन का क्या करवाते हैं? तो हम F1 जनरेशन का करवाते हैं सेल्फिंग। अरे याद है कि भूल गए? अरे याद करो, याद करो, जब 4 गैमीट बने थे तो कॉम्बिनेशन बना था 16। याद करो ना, 9:3:3:1, 9 3 12 3 15 1 16। अरे हुआ ना? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब क्या हुआ था? अरे जल्दी बोल भाई, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, बोलो। अगर
जब 4 गैमीट बने थे तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बना था 16। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां से गैमीट कितने बनेंगे। तो यहां पे टोटल 8 तरह के गैमीट बनेंगे, सही बोल रहा हूं ना। यहां पे टोटल टाइप्स ऑफ गैमीट कितने तरह का होगा, टाइप्स ऑफ गैमीट्स कितने तरह के होंगे, जल्दी बोलो भैया। टोटल टाइप्स ऑफ गैमीट कितने तरह के होंगे, 8 टाइप्स। अरे होगा 8 तरह का गैमीट। तो 16 कैसे हुआ था, 4 चुके 16। तो ये 8 गैमीट बनता है, 8 गुने 8 मतलब 64। मतलब यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, टोटल 64 को पैदा होगा। अरे बोलो ना रे। तो हम लोग यहाँ पे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, अरे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई। अरे नहीं समझ में आ रहा है भाई, इसको मिटाओ। चलो मैं फिर से बताता भाई, है ना। अब मुझे इसका करवाना है सेल्फिंग, करवाऊं, अरे करवाऊं क्या। चलो ये देखो, ये मेल ये फीमेल, तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, समझ में आ रहा है। और इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अरे बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है क्या, अरे बोलो मियां। चलो यहां से बनेगा 8 गैमीट, 8 टाइप्स ऑफ गैमीट, 8 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। और यहां भी बनेगा 8 टाइप्स ऑफ गैमीट। और जब दोनों मिलेगा तो बनेगा 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, सही बोल रहा हूं। और यही तो होगा ना हमारा F2 जनरेशन, और इसी का ना हम फिनोटाइप देखते हैं रे। अरे बोलो, सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, F2 जनरेशन। कोई तकलीफ, इसको मिटा दूं। चलो इधर देखेंगे भैया, अरे इधर देखेंगे भाई। चलो आगे बात करते हैं, इधर देखो। अब देखो जैसे हमारे पास 3 जीन था, तो 3 जीन का मतलब कितने अलील, कितने अलील भाई, अरे कितने अलील, 6 अलील। अरे होगा ना। तो हम लोग बात करें कि अगर 6 के 6 डोमिनेंट हो, 5 डोमिनेंट हो, 4 डोमिनेंट हो, 3 डोमिनेंट हो, 2 डोमिनेंट हो, 1 डोमिनेंट हो, 0 डोमिनेंट हो। अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते भाई, जल्दी बोलो। अरे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, जल्दी बोलो भाई। तो हम लोग बोल सकते हैं, बराबर है क्या। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, जब 6 अलील डोमिनेंट हो, जब 6 अलील डोमिनेंट हो, 6 अलील कैसे हैं, डोमिनेंट है। जब 5 अलील कैसे हैं, डोमिनेंट है। जब 4 अलील कैसा है, डोमिनेंट है। जब 3 अलील कैसा है, डोमिनेंट है। जब 2 अलील कैसा है, डोमिनेंट है। 1 अलील कैसा है, डोमिनेंट। और इक्को अलील डोमिनेंट नहीं है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब इसका तुम घर पे आराम से बैठ के 64 कॉम्बिनेशन बना लेना, अगर बनाना हो किसी को तो। वैसे मैं डायरेक्टली बता देता हूं भैया, इसका जो रेशियो आएगा वो 1 6 15 20, फिर 15 6 1, क्या आएगा हमारे पास, इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1 बोलो 6 15 20, 15 6 1। समझ में आया। मतलब जो टोटल बच्चा पैदा होगा उसमें हम लोग ये बोलेंगे कि भैया एगो जो बच्चा होगा वो एकदम डार्क ब्लैक होगा, या फिर डार्क ब्राउन बोल दो, एकदम खतरनाक। मतलब डार्क ब्राउन मत बोलो भाई, अभी तक ब्लैक मान रहे थे तो ब्लैक के मानते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि एकदम डार्क ब्लैक होगा। अच्छा बताओ तो इंटरमीडिएट कौन होगा, जिसके में जितना डोमिनेंट उतने रेसेसिव। तो टोटल 6 गो है, 3 गो डोमिनेंट और 3 गो रेसेसिव। अरे है कि नहीं। तो हम लोग इंटरमीडिएट ब्राउन इसी को ना बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट ब्राउन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इंटरमीडिएट ब्राउन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इंटरमीडिएट ब्राउन। सही है। अब जो अब कर लो। अब ये वाला कैसा होगा, ये वाला कैसा होगा, एकदम व्हाइट, क्योंकि एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है ना, सारे के सारे रेसेसिव है, जीन काम नहीं कर रहा है, गोरा ही होगा भाई। तो डार्क ब्लैक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरी डार्क ब्लैक। एकदम डार्क ब्लैक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे, है ना, वेरी डार्क ब्लैक।
तो थोड़ा सा कम हो गया उससे, वेरी डार्क ब्लैक। उसके बाद हम लोग बोल दे, उसके बाद हम लोग ये बोल दे डार्क ब्राउन। अच्छा, ब्लैक और ब्राउन में अंतर है ना, तो यहां पे लिखो, यहां पे वेरी डार्क ब्राउन लिखो, ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, यहां पे लिखो डार्क ब्राउन। अच्छा, ब्राउन मतलब समझ में आ रहा है, ब्लैक और ब्राउन में अंतर, मतलब ब्लैक मतलब साफ करिया, ब्राउन मतलब थोड़ा सा सांवला वाला रंग आ रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा, सांवला में भी थोड़ा सा ज्यादा करिया वाला सांवला। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। अब इंटरमीडिएट ब्राउन है, अब उसके नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, लाइट ब्राउन, एकदम लाइट कलर, मतलब गोरा टाइप का दिखेगा पर गोरा होगा नहीं। एक हो जाएगा वेरी लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरी लाइट ब्राउन। अरे यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक, अरे ये सब लिखना है बे, सब सुतल है, आराम से लिखो जल्दी जल्दी। चलो, तो इसका मतलब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है बताओ तो। अगर 3 जीन, मतलब ये हम लोग बोल रहे हैं कि जीन पे डिपेंड कर रहा है, जय को जीन आएगा उसके अनुसार रेशियो बदल जाएगा। तो यहां पे रेशियो क्या आ रहा है, 1:6:15:20:1, 15:6:1। सही है ना? अरे खतरनाक ना। अब इसका जो ग्राफ तैयार करोगे तो ये इसी तरह का बनेगा, बढ़ता फिर घटता, एकदम बराबर तरीके से घटता भी, जैसे बढ़ता वैसे घटता। तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 20, फिर ये हो गया 15, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 1। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, सबसे पहले तुम चेक करो जरा, टोटल फिनोटाइप कितना तरह क्या है, डार्क ब्राउन, वेरी डार्क, मतलब डार्क ब्लैक, वेरी डार्क ब्राउन, इंटरमीडिएट ब्राउन, लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन और व्हाइट। अरे यही आ रहा है ना हमारा। तो टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। जीन कै को था हमारे पास, 3 को। इसका मतलब टोटल पॉसिबल फिनोटाइप का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2n+1, लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल फिनोटाइप का फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1। और यहां पे n किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जीन को। यहां पे n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ जीन को, मतलब कितने जीन हैं जो एक कैरेक्टर बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे कोई तकलीफ? इसको मिटा दूं? चलो इसको मिटा देते हैं अपन, इधर चलो जल्दी देख लो भाई। अरे इसको मिटा दूं? चलो इसको मिटा रहे अपन। इसको अपन मिटा दिए। अब देखना, याद करो मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था, जैसा 6 फीट हाइट था और मिनिमम हाइट 2 फीट था, तो 6 - 2 किए थे, और टोटल डोमिनेंट अलील 4 थे तो डिवाइडेड बाई 4 किए थे कि नहीं किए थे। मतलब एक अलील, एक डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन निकालना सीखे थे कि नहीं सीखे थे। तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट अलील, मतलब एक डोमिनेंट अलील का क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसकी बात करें। कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट अलील मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेगा तेरा साहब, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। अगर 4 को डोमिनेंट अलील तो 4, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो यहां पे लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे बोलो मियां। तो क्या ये जरूरी होगा? वैसे मैं तुमको ये पहले ही सिखा चुका हूं कैसे निकलेगा, समझ में आया क्या? इसको रटने की जरूरत है ये नहीं है। 6 फीट हाइट है, मिनिमम 2 फीट है, तो 6 में से 2 घटाओ, टोटल डोमिनेंट अलील 4 था, 4 से डिवाइड करो, 1 फीट आ गया था। आया था कि नहीं आया था? अरे वो आसान था ना भाई, तो यहां से कर लेना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट अलील कितने हैं हमारे पास, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां तक समझ में आई कि नहीं आई?
चलो अब इसके बाद बात हो गया क्वेश्चन का, तो एक क्वेश्चन कल से करेंगे, बराबर है क्या? कल से अपन क्वेश्चन करेंगे। अरे कोई तकलीफ यहां तक? अरे बोलो, अरे यहां तक अगर कोई तकलीफ है तो बताओ। चलो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही।